जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चार्टर विमान से जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और लगातार देखिए कल विधायक दल की बैठक भी हुई और लगातार जो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा था, अब उस बैठक में साफ कह दिया गया कि आला कमान से कोई पैरवी नहीं की जाएगी बागियों के लिए। जैसलमेर में कांग्रेस कैंप का 11वां दिन है। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ और गोरबंद पैलेस में विधायक और मंत्री रुके हैं। वहीं से ही जो प्रदेश की जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर भी फोकस है। लगातार विभागवार समीक्षा बैठक, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मुख्यमंत्री जयपुर में थे, कल जैसलमेर पहुंचे थे, तो जो विभागवार समीक्षा बैठक है वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे थे और आज इसी कड़ी में जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार अब 1 महीना हो चुका है राजस्थान में सियासी संग्राम को। बहुत जल्द अब पटाक्षेप होने वाला है। 14 तारीख बहुत नजदीक है। साथ ही कल का दिन भी भले ही बीजेपी कह लीजिए या फिर कांग्रेस कह लीजिए, दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम रहने वाला है। और लगातार देखिए इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी चल ही रहे हैं। विपक्ष की बड़ी अहम भूमिका होती है लोकतंत्र को मजबूत करने में और इसी कड़ी में लगातार आपको तमाम अपडेट भी हम दे रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो बाड़ाबंदी उन्होंने की है उसे बाड़ाबंदी करार ना दिए जाए। नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया है कि उसे समझदारी कहा जाए। हमने समझदारी दिखाई है क्योंकि अनाधिकृत रूप से हमारे विधायकों को परेशान किया जा रहा था, ये बीजेपी का कहना है। और अगर हम बात कांग्रेस की करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया कि जो बाड़ेबंदी हुई है उससे बीजेपी की पोल खुल गई है। लगातार बीजेपी जो कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, अब कहीं ना कहीं बीजेपी की भी पोल खुलकर जनता के सामने भी आ गई है। साथ ही अहम बात, कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 200 विधायकों को पत्र लिखा, उसमें अपील की कि आप सच का साथ दें और जनता पर विश्वास करें। जनता ने जो सरकार को चुना है उस पर विश्वास करें। इस बीच लगातार देखिए कल शाम को देखने को मिला ट्विटर पर अभियान भी शुरू हो गया बीजेपी की ओर से। लगातार सतीश पूनिया की ओर से भी ट्वीट किया गया कि प्रदेश की जनता अत्याचार नहीं सहेगी। और इस ट्वीट के जरिए 2 ट्वीट उन्होंने लगातार किए। दूसरे ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर दिखा दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भी ट्वीट आया, उसमें उन्होंने लिखा कि विकास जो कार्य हैं वो ठप हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि मरुधरा पर जो जादुई बादल छाए हुए हैं वो छंटने चाहिए। लेकिन इस बीच लगातार देखिए ट्विटर पर भी अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का लगातार यही कहना और लगातार प्रैक्टिकल बहुत है। हम देख भी रहे हैं विभागवार समीक्षा बैठक हो रही है। कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार का जो योगदान रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है और अभी भी लगातार विभागवार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। प्रदेश की हर एक गतिविधि पर खुद सूबे के मुखिया की नजर है। 14 तारीख अब क्योंकि नजदीक है तो पटाक्षेप हो ही जाएगा विधानसभा के पटल पर और इसीलिए लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से। चलिए सियासी संग्राम से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या ताजा अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? लगातार सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। देखिए मनीषा, जैसे जैसे 14 अगस्त नजदीक आ रही है विधानसभा सत्र शुरू होगा और विधानसभा सत्र में ही ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है इसका पटाक्षेप होगा। अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है और इसी चीज को लेकर उत्सुकता है कि आखिर 14 अगस्त को क्या होगा, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा। लेकिन इस दौरान आज जो सुप्रीम कोर्ट में बसपा विधायकों के जो कांग्रेस में विलय को लेकर आज सुनवाई है, ये काफी अहम है। ये 2 बड़ी चीजें हैं जिनको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जो बीजेपी विधायक हैं मदन दिलावर, उनकी याचिका पर आज जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं विधायक, जो मर्ज हुआ है उसको लेकर सुनवाई होनी है। तो एक तरफ उस पर पूरी निगाहें हैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस जो विधायक दल की बैठक जो कल थी उसमें तमाम जिस प्रकार से तमाम जो विधायक थे वो पूरी तरह से आश्वस्त थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे आत्मविश्वास में और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 अगस्त को विश्वास मत का प्रस्ताव ला सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लगातार हम लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब तक सफल है। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी बात वो है मनीषा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है ये काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अब तक की जो रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रही है वो वाकई में एक चातुर्य रणनीति रही है सियासी लिहाजे से, क्योंकि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और सियासी जादूगर माने जाते हैं। तमाम उनकी जो रणनीति है वो मजबूती से यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अब कहीं ना कहीं मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है
ये काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो गहलोत सरकार के पास जो बहुमत है वो बसपा विधायकों को शामिल होने के बाद में है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई फैसला आता है, बसपा विधायकों की कहीं ना कहीं सदस्यता को लेकर कोई तलवार लटकती है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, एक समस्या हो जाएगी। इसलिए सभी की निगाहें फिलहाल जो है आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उस पर टिकी हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस खेमे की बात की जाए, गहलोत सरकार के खेमे की बात की जाए, तो तमाम विधायक और जो मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू हो और विश्वास मत प्रस्ताव लाए जाए और विश्वास हासिल करने के बाद जो तमाम ये सियासी घटनाक्रम है इस पर रोक लगे और ये साबित हो जाए कि प्रदेश में गहलोत सरकार पूरी बहुमत के साथ है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस विधानसभा सत्र से पहले जो सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं जो टकटकी लगी हुई है वो बसपा विधायकों के जो कांग्रेस में मर्ज हुआ है और उसको लेकर जो चुनौती कहीं ना कहीं है कि उन पर कोई किसी प्रकार का कोर्ट का जो फैसला आता है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं जो फेरबदल कर सकता है तो वो फैसला करेगा। तो यूं कह सकते हैं कि जैसे 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 नजदीक समय आ रहा है विधानसभा सत्र का, वैसे वैसे सियासत कहीं ना कहीं सियासी जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जो बीजेपी है वो अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब रणनीति में जुट गई है, खतरा उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि जब विधानसभा सत्र शुरू होगा जो कहीं ना कहीं जो सेंधमारी की जो समस्या है, बीजेपी को इस चीज का डर सता रहा है कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छा होगा कि वो अपना घर संभाले। तो डर कहीं ना कहीं बीजेपी को है, जिस प्रकार की गुटबाजी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनके कई जो समर्थक विधायक हैं पहले बयानबाजी कर चुके हैं। कांग्रेस जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं कैलाश मेघवाल, भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने भी कहा था कि जिस प्रकार की राजनीति राजस्थान में हो रही है, जो घटनाक्रम चल रहा है वो राजस्थान की सियासत के लिहाज से ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस चीज का डर है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं अपने ही गुटबाजी हो, भीतरघात हो और एक बड़ी कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी घटनाक्रम में बीजेपी के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाए। इसलिए बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी की कवायद शुरू कर दी है। कल से बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी होगी और तमाम जो विधायक हैं उनकी बाड़ेबंदी सीतापुरा होटल क्राउन प्लाजा में होगी। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में अभी भी जो गहलोत सरकार है वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, उनके पास पूरा बहुमत है। और मनीषा, आपको याद होगा कि जब पहले दिन से जो ये सियासी घटनाक्रम चल रहा है तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आश्वस्त नजर आ रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास से वो कह रहे हैं और वो चाह रहे थे कि जो घटनाक्रम चल रहा है, पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के हित में नहीं है और इसका पटाक्षेप होना चाहिए। जल्द से जल्द कोई फैसला आए ताकि सरकार फिर से लगातार काम कर सके और जनता को भी राहत मिले और ये जो पूरे सियासी घटनाक्रम पर विराम लगे। इसलिए वो चाहते थे कि विधानसभा सत्र आए। विधानसभा सत्र को लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं जो राजभवन और सरकार के बीच टकराव रहा, लेकिन संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजभवन के जो निर्देश थे उनकी पालना की और आखिर में राजभवन से विधानसभा सत्र आहूत करने की अनुमति मिली। और लेकिन लंबा समय लगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मजबूरी में तमाम विधायकों को होटल में ठहराना पड़ा और तमाम विधायक लगातार 1 महीने से आज होटल में है। लेकिन अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 14 अगस्त को जैसे सत्र शुरू होगा और तमाम जो ये सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है इसका पटाक्षेप होगा और इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। लेकिन रोक किस प्रकार से लगेगी, घटनाक्रम का क्या नतीजा निकलेगा, 1 महीने से घटनाक्रम चल रहा है, सियासी गलियारों में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं कि क्या सरकार रहेगी या जाएगी। और दूसरा जो चर्चा है कि क्या आखिर सचिन पायलट गुट का क्या होगा, जो तमाम 19 विधायक हैं जो राजस्थान से बाहर ठहरे हुए हैं उनका क्या होगा और बसपा विधायक जो कांग्रेस में आए उनका क्या होगा। हर आदमी के जहन में सिर्फ एक ही बात है, लेकिन इस दौरान अब जो कहीं ना कहीं तय होगा, ये जो 2 फैसले हैं मनीषा, ये सबसे अहम हो जाएंगे। सबसे पहले अगर विधानसभा सत्र से पहले बसपा विधायकों को लेकर कोई फैसला आता है तो ये बड़ी बात होगी। उसके बाद में तमाम सियासी जो रणनीति है, जो सियासी समीकरण है वो बदल जाएंगे, क्योंकि फिलहाल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गहलोत जो सरकार है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो बसपा से कांग्रेस में विधायक आए हैं उन पर टिकी हुई है। अगर किसी भी प्रकार से अगर उन पर कोई तलवार लटकती है, उनकी वोट करने से रोक लगती है या किसी प्रकार का कोई और फैसला आता है, अगर बसपा विधायकों के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो हम यूं कह सकते हैं कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी सत्र में। लेकिन अब कहीं ना कहीं निगाहें 2 चीजों पर है मनीषा, हम बार बार कह रहे हैं। एक, 14 सत्र को जब विधानसभा सत्र शुरू होगा 14 अगस्त को, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी और उससे पहले की सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी बसपा विधायकों का क्या कुछ फैसला रहेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लगातार सियासी घटनाक्रम जो चल रहा था वो मुझे लगता है कि अब अंतिम पड़ाव पर है और फैसले की ओर है।
माना जा रहा है कि जब अब आज 10 अगस्त का दिन है, तो माना जा रहा है कि अगले 5 दिन में इस पूरे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार ये चर्चाएं थी कि गहलोत सरकार पर खतरा है और जिस प्रकार की कहीं ना कहीं अंदरूनी जो अंतर्कलह कांग्रेस में थी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तमाम भागी विधायकों को लेकर बैठे हैं, अब तक इस पूरे सियासी घटनाक्रम में कहीं भी सचिन पायलट मीडिया के सामने आकर रूबरू नहीं हुए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब 14 अगस्त को क्या सचिन पायलट और उनके विधायक विधानसभा सत्र में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी देखने वाली बात होगी राजस्थान की सियासत में। और फिलहाल तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पूरी तरह से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में जैसे जैसे विधानसभा सत्र नजदीक आ रहा था, उसको लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि जो बागी हैं, जो विधायक बगावत कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, उनको कहीं ना कहीं वापस में कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है और फिर से उनको मनाया जा सकता है और वो आ सकते हैं। लेकिन कल की जो विधायक दल की बैठक रही मनीषा, उसमें जिस प्रकार से तमाम विधायकों ने ये मांग की विधायक दल की बैठक में कि जो बागी विधायक है उन पर कार्रवाई की जाए और उनको पार्टी में फिर से शामिल नहीं किया जाए, तो ये एक बड़ी बात है। अगर हमेशा ये देखने को मिलता है जब किसी प्रकार का सरकार पर खतरा होता है तो सरकार अपने तमाम जो बागी विधायक, जो असंतुष्ट लोग होते हैं, उनकी मान मनोबल में जुटी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर देखने में कुछ और मिल रहा है। यहाँ पर जो कल संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल है, उन्होंने विधायक दल की बैठक में कहा कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पार्टी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है कि एक तरफ ये लगातार कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं खतरे में है, लेकिन विधायक इस प्रकार से आश्वस्त है कि वो तमाम विधायक पार्टी में नहीं आते हैं, इसके बावजूद भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बसपा विधायकों से संबंधित जो फैसला आएगा वो इस सियासी घटनाक्रम की पूरी कहीं ना कहीं समीकरण है उनको बदलेगा। जी मनीषा। जी पिंटू, देखिए पिछले काफी समय से हम लगातार देखते आ रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सक्रिय नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से उनकी सक्रियता निकलकर सामने आ रही है, इस सक्रियता के क्या मायने समझे जाएं? कोई बहुत बड़ी रणनीति बिल्कुल यहाँ पर चल रही है। देखिए मनीषा, एक चीज को समझना होगा, ये जो सियासी घटनाक्रम पूरा चल रहा है, इस पूरे सियासी घटनाक्रम में ये मानकर चलिए कि कुछ नेताओं का भविष्य दांव पर है। देखा जाए तो सबसे बड़ा जो भविष्य दांव पर है सचिन पायलट, उन्होंने पार्टी से बगावत की है और बगावत का कारण उनकी जो महत्वाकांक्षा रही थी मुख्यमंत्री पद के लेकर, और तमाम जो उनके विधायक थे, उनके समर्थक थे, वो चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और शायद इसीलिए उन्होंने बगावत भी की। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी में जो विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार कहीं ना कहीं पार्टी से अलग चल रही थी, पार्टी में उनकी पूछ नहीं थी, उन्हें पूछा नहीं जा रहा था। तमाम जो पार्टी के कार्यक्रम थे संगठन स्तर पर जो हो रहे थे वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा था। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम में जब लगातार ये बयानबाजी चलती रही, इनके जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन पर बड़े आरोप लगे, इसके बावजूद वसुंधरा राजे ने चुप्पी साधे रखी, किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए रहती है, कुछ नहीं बोलती है। और इस दौरान उनके जो समर्थन में जो विधायक थे वो सक्रिय हुए, बीच में मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है वो गलत है, राजस्थान की सियासत में ये जो घटनाक्रम चल रहा है वो उचित नहीं है। और इस दरमियान अचानक वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया जाता है और तमाम बड़े आला नेताओं से चर्चा की जाती है और उसके तुरंत बाद में कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी की जाती है। तो इसके बाद में कहीं समीकरण बीजेपी में भी खड़े होते हैं, क्या बीजेपी में गुटबाजी है, किसी प्रकार की सेंधमारी का बीजेपी को डर है, या फिर वसुंधरा राजे को हरी झंडी मिलेगी इस पूरे सियासी घटनाक्रम में कि अब जो ये घटनाक्रम चल रहा है इसमें आप जिम्मेदारी संभालें। ये देखने वाली बात होगी। अगर इस सियासी घटनाक्रम में कुछ होता है तो ये मानकर चलिए मनीषा कि जो 3 बड़े नेता हैं उनमें से एक का भविष्य इस पूरे सियासी घटनाक्रम में दांव पर लग सकता है, खासतौर पर सचिन पायलट और वसुंधरा राजे का। जी पिंटू, देखिए कल जिस तरीके से बीजेपी की ओर से सतीश पूनिया की ओर से, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ट्विटर पर एक तरीके से अभियान चलाया गया, तो पूरा कमर कस के लोग अब आ चुके हैं फ्रंट फुट पर। जो बीजेपी बैकफुट पर इतने दिनों से खेल रही थी अब वो सामने आकर खेल रही है और लगातार ट्विटर ले लीजिए या फिर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो ले लीजिए, वो लगातार अब जारी है।
देखिए मनीषा, ये बात सही है कि बीजेपी लगातार अब तक ये कहती रही थी कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के नेताओं के जो बयानबाजी है, जो सुर है, वो बदलते नजर आ रहे हैं। वो अब कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और अब जब सरकार टूटती रहेगी तो विपक्ष की भूमिका है कि उसको संभाले, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। उसका कहीं ना कहीं जो सरकार की टूट का फायदा है विपक्ष भरपूर तरीके से उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी में भी काफी बड़ी तादाद में गुटबाजी है, क्योंकि 2 बार की जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनको इस पूरे घटनाक्रम में दूर रखा गया या वो दूर रही। ये बड़ी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चुनौती है। हालांकि तमाम नेता जो हैं यहाँ, जो राजस्थान के जो बीजेपी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे हमारी लीडर हैं और वो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब 11 अगस्त को यानी कल जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें वसुंधरा राजे पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उनके खेमे के विधायक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार कांग्रेस विधायकों की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस पूरे घटनाक्रम से नाराज है और कहीं ना कहीं बीजेपी में भी गुटबाजी है और बीजेपी के भी कई विधायक ऐसे हैं जो इस पूरे सियासी घटनाक्रम से सहमत नहीं है। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार प्रदेश में सियासी संग्राम जो है अपने चरम पर है।